ठीक है, एक हैवी क्वेश्चन ले लेता हूँ जहाँ 2 से ज़्यादा वैल्यू ऐसी होंगी जो टाइड रैंक वाली होंगी। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, उसको सॉल्व करके दिखाता हूँ, तब तक आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, अब मेरा ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा हैवी लेवल का क्वेश्चन लिया है मैंने, तो देखिए इसको सॉल्व करने की अप्रोच क्या रहेगी हमारी। तो वही पहले आप x की वैल्यूज़ लिखेंगे, वो क्या थी 40, 50, 60, फिर अगेन 60 है, फिर 80 है, फिर 50 है, फिर 70 है, फिर 60 है। उसके बाद आप देखेंगे y की वैल्यूज़ लिखने से पहले आप रैंक असाइन करेंगे किसको, x को। R1 मैंने मान लिया, तो आप रैंक दीजिए। तो रैंक वैसे ही देते थे, जो सबसे बड़ी वैल्यू होती थी उसको रैंक 1, तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 80। लेकिन उससे पहले आप ये देख लो कि कितनी वैल्यूज आपकी जो है वो रिपीट हो रही हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे 50 एक यहाँ है, एक 50 कहाँ है, यहाँ। 50 के अलावा देखोगे कुछ और रिपीट हो रहा है, वो क्या है मेरे पास 60। पेपर में मार्क नहीं करना आपको, पेपर में डॉट मान लेना पेंसिल से, ठीक है। वो आपको पता होना चाहिए रिपीट कौन कौन सी वैल्यू हो रही है। मैं तो मार्क करके इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको दिखे। तो 60 आपका यहाँ 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 50 जो है आपका वो कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। ठीक है, और कोई रिपीट हो रही है और कोई नहीं हो रही। तो अब आप उसको रैंक दीजिए। तो रैंक देते टाइम पे जो वैल्यू रिपीट हो रही है उनका ध्यान रखना है, ठीक है, वो कितने स्पेस खा रहे हैं। ठीक, तो अब देखो आप रैंक 1 उसको दी जाएगी जो सबसे बड़ी होगी। सबसे बड़ी क्या है 80, तो रैंक 1। 80 से जस्ट छोटी क्या है 70, तो रैंक 2। अब 70 से छोटा क्या है 60, तो 60 कितने रैंक के स्पेस खा रहा है। तो देखो एक रैंक दी जा चुकी है, 2 दी जा चुकी है, तो 60 को इसको 3, 4, 5, मतलब मेरे पास वो 3 रैंक के स्पेस खा रहा है, जिनकी वैल्यू क्या होती अगर ये अलग अलग होती तो 3, 4 और 5 रैंक होती। ठीक है, तो मेरे पास ये 3 रैंक के स्पेस खा रहा है, तो मैं इनको कॉमन रैंक प्रोवाइड करूंगा हर 60 की वैल्यू को। और कॉमन रैंक क्या होगी, जितने नेक्स्ट स्पेस वो खा रहा है, जितने नेक्स्ट स्पेस के रैंक वो खा रहा है उनका एवरेज। तो 3, 4, 5 का एवरेज लोगे आप। एवरेज निकालने के लिए कितने नंबर में, 1, 2, 3, 3 से डिवाइड कर दोगे, तो ये हो गया 4 और 5 और 3, 4, 5, 9 हो गया, 9 और 3 कितना हो गया 12। 12 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना आएगा 4। तो आप क्या करेंगे 4 रैंक प्रोवाइड करेंगे, और 4 क्या है एवरेज रैंक है, नॉर्मल रैंक नहीं, एवरेज रैंक आई है। तो मैं 60 को यहां से हटा रहा हूं, 60 को मैं 4, 4 और 4 जो एवरेज रैंक आई मेरी, मैं वो प्रोवाइड करूंगा। उसके बाद 60 से जस्ट छोटा क्या है 50। अब 50 कितने बार है 2 बार। अब 50 को क्या प्रोवाइड करूंगा रैंक, बच्चे यहाँ फंसते हैं, ध्यान से देखना। 50 को क्या करूं, अब कहोगे 4 दे दी, तो इसको 5 और 6 का एवरेज गलत हो जाएगा। आप 4 रैंक यूज, आप यहां तक कितने रैंक यूज कर चुके हो, यहां सवाल में देखने में तो आप देख रही होंगे 1, 2, 4 रैंक तक यूज कर लिए हैं मैंने, लेकिन 4 नहीं। आप देखिए यहां तक कितनी रैंक दे चुके हो, 3 भी दे चुके हो, 4 भी दे चुके हो, 5 भी रैंक दे चुके हो। तो आपको पता है कि 50 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 2 रैंक के स्पेस खाएगा ये। तो कौन कौन से रैंक के स्पेस खाएगा, 5 रैंक तक तो यूज होगी यहां तक। 5 के बाद कौन सी रैंक बची, 6 और 7, 2 स्पेस खाएगा ये, छठी रैंक का और 7वीं रैंक का। तो आपको एवरेज रैंक देनी है 50 को, तो एवरेज रैंक क्या होगी, इन दोनों को जोड़ो, कितनी संख्याएं हैं 2, 2 से डिवाइड कर दो। 4 संख्याएं होती तो 4 से डिवाइड करता, 5 संख्याएं होती तो 5 से डिवाइड करता एवरेज निकालने के लिए। तो 7 और 6 13, 13 को 2 से डिवाइड करूंगा कितना आएगा 6.5। तो मेरी जो एवरेज रैंक दी जाएगी 50 को, वो दी जाएगी 6.5। 6.5। बच्चे गलतियां करते हैं, याद रखना यहीं पे, वो रैंक देने में ही गड़बड़ कर जाएंगे। ये यहाँ 3 रैंक यूज हो चुकी हैं, 3, 4, 5, तो ये पोजीशन अब मैं किसी और को नहीं दे सकता। 5 के बाद जो पोजीशन आएंगी वो दी जाएंगी। 5 के बाद 2 स्पेस खा रहा है कौन 50, तो 2 स्पेस कौन से बचे 5 के बाद 6 और 7, और 50 सेम है तो उसको कॉमन रैंक दूंगा 6 और 7 की। तो 6 और 7 का कॉमन रैंक क्या होगा, 6 और 7 का एवरेज। एवरेज कितना है 6.5, तो मैंने 50 को 6.5 दिया। अब देखो दूसरी गलती बच्चे क्या करते हैं, 6.5 दे दिया, अब कौन बच गया मेरे पास 40। 40 की रैंक नहीं है, तो आपको पता है इसी को लास्ट रैंक दी जाएगी। तो 6.5 के बाद बच्चे सीधा 7 दे देते हैं, लेकिन 7 नहीं देनी। कौन सी रैंक देनी है, देखो 6.5 के लिए आप कहां तक रैंक यूज कर चुके थे, 6 भी यूज कर चुके थे, 7 भी यूज कर चुके थे, तो आप ना तो 6 दे सकते रैंक, ना ही 7। अब इसके बाद वाली रैंक दी जाएगी, मीन्स
8 रैंक दी जाएगी। तो मेरी 40 की रैंक क्या है? 8 है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आने लग गया होगा आपकी ये टाइड रैंक वाले क्वेश्चंस में हम रैंक कैसे देते हैं। नहीं समझ में आया तो एक बार पिछली वीडियो देखो और इसको दोबारा देखो, समझ में आएगा। ठीक है, रिपीट टेलीकास्ट कीजिए, चीज़ें समझ में आएंगी। अब बाई की वैल्यूज़ को रैंक देनी है तो बाई की वैल्यूज़ लिख लीजिए। 80, 120, 160, 170, 130, 200, 130 था ये। ठीक है, 130, 200, 210 और 130। तो R2 मैंने मान ली बाई की रैंक, बाई को रैंक देने वाला हूं। तो सबसे पहले आप देखिए कि कितनी वैल्यूज ऐसी हैं जो आपकी रिपीट हो रही हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ 130। पेपर में डॉट से मार्क करना पेंसिल से, क्योंकि आपको ये गोले लाइन नहीं बनानी। मैं तो यहाँ आपको गोले और लाइन मार के दिखा रहा हूँ कि कौन कौन सी वैल्यूज हैं वो रिपीट हो रही हैं। ठीक है, तो मेरा 130 रिपीट हो रहा है। 130 के अलावा कोई और वैल्यू है? कोई और वैल्यू नहीं है जो रिपीट हो रही है। ठीक है, अब आप इसको रैंक दीजिए। तो रैंक 1 हम डाटा में उसको देंगे जो सबसे बड़ा कौन सा है? 210, 210 पहली रैंक। फिर 200, 200 को दूसरी रैंक। ठीक, 200 से नीचे क्या है? जस्ट 200 से नीचे है आपका 170, 170 को तीसरी रैंक। फिर है आपका 160, इसको चौथी रैंक। ठीक है, तो 4 स्पेस भर चुके हैं आपके पास। उसके बाद आपका आएगा 160 से जस्ट छोटा क्या है? 130। लेकिन 130 कितने स्पेस पे? दो स्पेस में है ना, तो आपकी 4 रैंक तो फिल हो चुकी हैं। तो इन 2 स्पेसों को अगर मैं रैंक देता ये, तो ये 5वीं और 6ठी पोजीशन आएगी। लेकिन मैं लगातार रैंक नहीं देता, मैं इनको कॉमन रैंक देता हूं, जो क्या होती है? एवरेज होती है पोजीशन का। तो आपको पता है 2 पोजीशन है और नेक्स्ट 2 रैंक कौन सी होंगी? 4 तो यूज हो चुकी है, नेक्स्ट 2 रैंक होंगी 5वीं और 6ठी। तो आप 5वीं और 6ठी रैंक का एवरेज देंगे। ठीक है, क्योंकि 2 स्पेस खा रहा है तो 2 ही रैंक लूंगा नेक्स्ट, 5वीं और 6ठी। तो इन दोनों का एवरेज कितना आएगा? 11/2। 11/2 कितना होता है? 5.5। तो मेरी जो कॉमन रैंक होगी 130 के लिए वो 5.5 होगी। ठीक है, तो 5.5 दे दी मैंने। अब मेरे पास उस 130 से छोटा क्या था? 120। तो 120 को क्या रैंक दूं? क्या दूं? तो वो यहां से पता लगता है। 5 यूज कर चुका हूं, 6 यूज कर चुका हूं। अब आएगी रैंक 7th। तो 7th रैंक दी जाएगी 120 को। और 120 के बाद उससे बाद वैल्यू है मेरे पास 80 को रैंक दी जाएगी 7 के बाद कितनी? 8th। तो ऐसे रैंक असाइन करते हैं। रैंक असाइन कर ली, उसके बाद आप डिफरेंस निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन 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 टेबल के नीचे जो लिखना है वो आपको क्या लिखना है वो मैं यहां लिख के दिखा रहा हूं। ठीक है, वही सेम चीज पिछले सवाल में भी लिखनी थी। ठीक है, मैंने वहां रिप्रेजेंट नहीं की थी, लेकिन मैं यहां प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन करके दिखाऊंगा सवाल की। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे वो यहां मैं लिख के दिखा रहा हूं। देखो लिखेंगे क्या आप? देखो इधर मेरे पास जो आपको लाइंस लिखनी है टेबल के नीचे, वो क्या लिखनी है? वो लिखनी है आपने जो कैलकुलेशन की है ये रैंक्स की, वो क्या है। और जो मैंने बताया था कोरिलेशन फैक्टर ऐड होगा 1/12 m³ - m, वो क्या होगा वो मैं यहाँ बताने वाला हूँ। वो आपको मेंशन करना है पेपर में, जब भी 16 मार्क्स मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। देखो, तो आप लिखेंगे पहले इन एक्स सीरीज में ध्यान सुनना कौन कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही थी। आप देखेंगे तो 2 वैल्यू रिपीट हो रही थी, एक 60 और एक कौन सी? 50। 60 कितने बार था? 1 2 3 बार। और 50 कितने बार था? 2 बार। तो आप वही लिखेंगे। तो मैंने लिखा इन एक्स सीरीज द वैल्यूज 60 एंड 50। 2 वैल्यूज थी, रिपीट हो रही थी। 60 कितने बार हो रहा था? 3 बार, इसलिए मैंने यहां लिखा है थ्राइस। एंड 50 कितने बार रिपीट हो रहा था? 2 बार, इसलिए यहां लिखा है ट्वाइस। तो मैंने लिखा है इन एक्स सीरीज द वैल्यू 60 एंड 50 रिपीटेड थ्राइस एंड ट्वाइस। तो द एवरेज रैंक, अब एवरेज रैंक क्या दी थी मैंने वो बतानी है। द एवरेज रैंक फॉर द वैल्यू 60 इज क्या थी? 4। 60 के लिए मैंने एवरेज रैंक प्रोवाइड क्या की है? 60 के लिए मैंने 4 रैंक प्रोवाइड की है। ये कैसे की थी? आपने रफ में कैलकुलेशन की थी। कैसे आई थी? ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। आपको 4 3 और 5 पोजीशन आई थी, देखना ध्यान से। मैंने 4 की रैंक कैसे निकाली थी? 4 3 और 5 जो पोजीशन आई थी उसको मैंने 3 से डिवाइड करके निकाली थी। मतलब 3 4 5 पोजीशन दी थी ना मैंने, उसको डिवाइड करके मेरे पास आया था 4। ऐसे ही 50 के लिए वाइल फॉर द वैल्यू 50 के लिए रैंक क्या आई है? 6.5। और 6.5 रैंक कैसे निकली थी? मैंने 6 और 7 पोजीशन को जोड़ा था और 2 से डिवाइड किया था। ब्रैकेट में लिख दीजिए यहाँ पे। ठीक है, आसान है। क्या करना है? जो वैल्यू रिपीट हो रही है
वो कितने बार हो रही हैं और उनकी रैंक कैसे निकाली थी वो आपको मेंशन करना है। उसके बाद इन दोनों केसों में आपको कॉमन कोरिलेशन फैक्टर जोड़ना होगा फॉर्मूले में। वो क्या होगा वो भी साथ साथ यहाँ मेंशन कर दीजिए। आपका 60 कितने बार रिपीट हो रहा था? 3, तो m की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। कोरिलेशन फैक्टर था 1/12 m³ माइनस m। मैंने कहा था m की वैल्यू सेम हो तो बार बार m³ माइनस m 1/12 लिखता जाऊंगा। 1/12 ये 1/12 m³ माइनस m। अगर अलग अलग हो तो m1, अगले में m2, अगले में m3 मेंशन करते हैं। तो यहाँ अलग अलग वैल्यूज हैं। तो मेरे पास पहले वाले के लिए कॉमन फैक्टर क्या होगा 60 के लिए, तो वो होगा इन बोथ द केसेस कोरिलेशन फैक्टर विल बी क्या होगा 1/12। 60 के लिए m की वैल्यू क्या है 1 2 3, 60 3 बार था तो 3³ माइनस 3 है। और उसके लिए 50 के लिए 50 कितने बार रिपीट हो रहा है? 2 बार, एक यहाँ, तो उसके लिए वैल्यू क्या है 1/12, 2 आएगा m की जगह, 2 की क्यूब माइनस 2। ये कोरिलेशन फैक्टर हो गया। ठीक है, ये अब x का बताया है मैंने ये। अब आप y का बताओगे। y में आप सेम कितनी वैल्यूज हैं जो रिपीट हो रही हैं, तो आपको पता है y में 2 वैल्यूज मतलब एक ही वैल्यू है 130 रिपीट हो रही है ट्वाइस, तो वही लिखेंगे इन y सीरीज y 130 इज रिपीटेड ट्वाइस। 130 ट्वाइस रिपीट हो रहा है। और इसकी एवरेज रैंक कैसे निकाली थी मैंने, वो आप मेंशन कर देंगे ब्रैकेट में कैलकुलेशन। 5 और 6 को जोड़ के 2 से भाग किया था मैंने, तब आई थी कितनी 5.5 लिख दिया। अब कोरिलेशन फैक्टर फॉर y सीरीज 130 के लिए कोरिलेशन फैक्टर फॉर 130 के लिए कोरिलेशन फैक्टर निकालना हो तो कोरिलेशन फैक्टर क्या होगा इसका 1/12। 130 कितने बार है? 1 और 1 कितने बार है? 2 बार, तो 2 की क्यूब माइनस 2। तो आप लिखेंगे कोरिलेशन फैक्टर फॉर 130 इज क्या होगा 1/12 2 की क्यूब माइनस 2, ये होगा। तो आपको ये टेबल के नीचे लाइन लिखनी है। ठीक है, लाइन लिख देंगे, उसके बाद फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देना इनकी, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं सवाल देखो प्रॉपर सॉल्व कर रहा हूँ। पहले ये लाइन मेंशन करना टेबल के नीचे। ठीक है, साथ साथ अब मैं टेबल पूरी करके कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ आपको। भाई इसको पॉज कर लिया करो, मैं टाइम नहीं दूंगा, मैं तो तुरंत हटाता जाऊँगा। ठीक, रिवाइज कर सकते हो दोबारा, वीडियो यहीं पड़ी हुई है, दोबारा देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, जितने बार मन करे उतने बार देखो। अब आपको डी चाहिए होता है, डी डिफरेंस होता है रैंक का। निकालिए डिफरेंस। 8 माइनस 8 कितना आएगा 0। 6.5 में से 7 घटाओगे माइनस का आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या 7 है तो 6.5 माइनस 7 0.5 माइनस का। 4 माइनस 4 0, 4 माइनस 3 प्लस 1, 1 माइनस 5.5, 1 माइनस 5.5 माइनस का 4.5, 6.5 माइनस 2 कितना आएगा 2.5, सॉरी 4.5 ही आएगा प्लस का। ठीक है, 2 माइनस 1 कितना आएगा +1 आएगा। 4 में से 5.5 घटाओगे तो माइनस का बचेगा 1.5। उसके बाद मैंने बोला था आप क्या निकालते हैं, आप जो डी आया है उसका सम निकालते हैं और चेक करते हैं क्या वो 0 आ रहा है कि नहीं। तो आप देख लीजिए, पहले प्लस की वैल्यूज देख लीजिए, फिर माइनस की वैल्यू चेक करते हैं। तो प्लस की वैल्यू है 1, 2 और 4.5। 2 और 4.5 होता है आपका कितना, 2 और 4.5 हो जाएगा आपका 6.5। तो प्लस का है आपका 6.5, माइनस का देखिए, माइनस का 0.5, माइनस का 4.5 कितना हो गया 0.5 में 4.5 जोड़ेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो माइनस का आएगा कितना 5, माइनस का 5 में माइनस का 1.5 जोड़ेंगे तो माइनस का आएगा 6.5। ठीक है, अब आप इनको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा 0। तो मेरे पास यहाँ आ गया 0 और समेशन डी 0 ही आता है हर बार, मैंने पहले ही बोला था। ठीक है, डी निकाल लिया और मुझे पता है डी स्क्वायर की जरूरत पड़ती है क्योंकि डी स्क्वायर का सम लेना पड़ता है। तो डी स्क्वायर कैसे निकलेगा, आप डी का स्क्वायर कर देंगे, 0 का स्क्वायर 0, 0.5 माइनस 0.5 का स्क्वायर कितना आएगा 0.25, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 4.5 का स्क्वायर करेंगे तो 20.25 आएगा। थिंक मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, ये आएगा 20.25। यहाँ इसका स्क्वायर करेंगे वो भी 20.25 आएगा। 1 का स्क्वायर 1, 15 का स्क्वायर 225 होता है, लेकिन एक संख्या के बाद पॉइंट है तो वहाँ स्क्वायर में 2 संख्या के बाद लगेगा, 2.25 आएगा। ठीक है, आप इसका सम कर दीजिए। आप डी स्क्वायर का सम कितना आएगा, डी स्क्वायर की सभी वैल्यूज़ का आप ऐड कर देंगे। तो ये वैल्यूज़ है, मैं कैलकुलेटर ले रहा हूँ और ऐड कर रहा हूँ। 0 प्लस 0.25 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 20.25 प्लस 20.25 प्लस 1 प्लस का 2.25, ये जोड़ने पाएगा 45। तो समेशन डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 45। तो समेशन डी स्क्वायर आ रहा है आपका कितना 45। और एन कितने पेयर थे 1 2 3 4 5 6 7 8,
n की वैल्यू है आपके पास 8, ठीक है। और वो जो मैंने थ्योरी पार्ट बताया था कि आपको क्या लिखना है, एक्स सीरीज में कितनी वैल्यूज रिपीट हो रही हैं, उनकी कॉमन रैंक क्या है, ठीक है। वो सब लिखने के बाद आप फार्मूला लिखेंगे क्या, कि फार्मूला होगा आर निकालने का, वो होगा 1 - 6 समेसन 6 ब्रैकेट था समेसन डी स्क्वायर। अब यहाँ कॉमन फैक्टर कोरिलेशन फैक्टर मैंने बताया था, कोरिलेशन फैक्टर क्या था, कितने आएंगे 3, क्योंकि 3 वैल्यूज रिपीट हो रही हैं 60, 50 और एक क्या था 130। तो 1/12 m1³ - m1। अब m नहीं लिखूंगा, m1 m2 m3 दूंगा, क्योंकि m की वैल्यू पिछले सवाल में तो सेम थी, इस सवाल में सेम नहीं, अलग अलग है, ठीक है। तो ये 3 ऐड होंगे यहाँ, तो m2³ m2 + 1/12 m3³ - m3, ठीक है। ब्रैकेट बंद, डिवाइड में क्या आता था n³ - n आता था। वैल्यू पुट कीजिए 1 - 6 समेसन डी स्क्वायर कितना आया 45 + 1/12 m1 कितने थी, m1 थी मेरी 60 के लिए वैल्यू, मैंने पहले बता दी थी वो कितनी थी, 1 2 3 3 बार रिपीट हो रहा था, 3 थी, तो 3 का क्यूब 27, 27 - 3 कितना आएगा 24 + 1/12। यहाँ m2 था, इसी में ही 60 के बाद था 50 रिपीट हो रहा था 2, तो 2 के क्यूब कितना होता है 8, 8 - 2 कितना आएगा 6, तो यहाँ 6 आएगा + 1/12। m3 था मेरे पास इस सीरीज़ के लिए y के लिए, कितने बार था m 2 बार था यहाँ, क्योंकि 130 2 बार था, तो m3 की वैल्यू हो जाएगी 2, m3 की वैल्यू 2 है, तो 2 के क्यूब 8 - 2 कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है। डिवाइड बाय कितना आएगा आपके पास n की क्यूब कितनी थी, 8 की क्यूब 512, 512 - 8 कितना आएगा 504 आएगा। तो उसको सॉल्व कर लीजिए, 12 दूनी 24, यहाँ हाफ, यहाँ भी हाफ, तो देखो डायरेक्ट देखो कितना बचा 45। पहले इधर देखो, यहाँ हाफ बचेगा, तो इन दो हाफ ये कितना हो गया, आधा आधा मिला के 1 2 यहाँ है, 1 और 2 कितना हो गया 3, 3 और 45 कितना हो गया 48, तो 6 × 48 डिवाइड बाई में कितना आएगा मेरे पास 504, ठीक है। तो आप कैलकुलेटर इस्तेमाल करना, ठीक है। 6 × 48 मैं कैलकुलेटर ले रहा हूँ और उसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो 6 × 48 डिवाइड बाई 504 आ रहा है, तो मैं इसको लिखूंगा तो 1 - इसको आप डिवाइड करके लिखिए, इसको डिवाइड करके लिखेंगे तो माइनस था यहाँ और ये आया था 0.571, ठीक है। डिवाइड करने पे ये आएगा, और इसको आप घटाओगे तो घटाने पे मिलेगा 0.429, यही मेरे पास क्या होगी आर की वैल्यू होगी, ठीक है। तो मेरे पास टाइड रैंक और इक्वल रैंक्स के सवाल आ जाते हैं, तो मैं ऐसे कैलकुलेशन करता हूँ। ये वाला थोड़ा हैवी बनेगा, ठीक है, इससे हैवी नहीं बना सकता, ठीक। तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और लास्ट ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। तो ये रैंक कोरिलेशन स्पीयरमैन वाला पोर्शन जो मेथड था मेरा, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन, ये मेरा ख़त्म हुआ। अगली वीडियो में मैं कंकरेंट डेविएशन मेथड और एरर वाला टॉपिक ख़त्म करा के मैं आपको क्या कराऊंगा, नया चैप्टर स्टार्ट करा दूंगा, ठीक है। तब तक आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।